Namaste everyone, welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video, we're going to discuss ATS Century 105 sector and Godrej Meridian. I have already made a video on Godrej Meridian and we have compared it with Shobha City 108. आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. इन ब्रीफ बहुत सारी गोदरेज मेरिडियन की डिटेल्स बता रखी हैं, as well as the towers and the construction type, the issues that happened. आज का फोकस अगेन ATS पे ज़्यादा रहेगा. एंड इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर, वी डू और polls on basis of the results of those polls. We provide you comparison analysis video. On the 19th poll, you can see that the clear winner is ATS Century versus Godrej Meridian 106, 36%. So let's start with the video, and definitely you can check out the links in the comments as well. आपको पिन कमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी जो यूज़फुल रहेगी आपके लिए. मोर ओवर दिस, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस, I think most of the people are aware that ATS Century is a 13 acres project. बस उस 13 acres में एक चीज़ और एडेड है जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, द ग्रोव. So the today's calculation, we have prepared this technical document as always, and in this today's calculation, what we have done is we have taken the total land parcel and reduced the amount, the area that the grove is taking. We have done the separate calculation. So why we have done the separate calculation? Because आप देख सकते हैं 2.7 acres का commercial है the grove. उसमें आपके 200 plus units हैं जो कि आपके studio apartments हैं या one BR or BK हैं. So it is also a part of the same land parcel, and I don't want to include the commercial in this one because आपकी calculations बहुत different आती हैं. And actual में to find the open space per capita and to see the exact आपको कैसा feel होगा product में and क्या आपकी pricing है, उसके according सारी चीज़ें देखेंगे. तो that's why just making it clear, we have removed 2.7 acres out of the 13 acres जैसे आप देख सकते हैं, because grove और studio apartments और वो commercial ले रहा है इतना space. तो 10.3 acres is our calculation. ठीक है. and मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा with this, see, when we enter the road from the flyover, जो आपका इसका entry point है, इसमें clearly अभी लिखा हुआ है यहाँ पे the road widening is planned. मतलब रोड वाइडनिंग होनी है, दैट इज़ क्लियरली रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स. नाउ सम पीपल आर अनश्योर कि होगी कि नहीं होगी. आई एम नॉट श्योर होगी. आई एम नॉट श्योर कि कब होगी, बट आई एम श्योर कि होगी ज़रूर. सो राइट नाउ यू कैन सी 20 मीटर्स का रोड है. 20 मीटर्स का आपका रोड थोड़ा जाम लगता है विसिनिटी में. हम उसकी डेफिनेटली बात करेंगे लोकेशन की. एंड इसमें आप देख सकते हैं पुराने में भी आपको ATS में 13 एकर्स में दे हैव मेंशन दैट वी हैव 740 DUs. 740 DUs मतलब आपके इतने अपार्टमेंट्स हैं. बट इफ़ आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट यूज, 13 एकर्स में आपके स्टूडियोज़ भी हैं. सो दैट्स वाई हमने कमर्शियल का एस्पेक्ट टोटली डिफरेंट रखा है. बिकॉज कमर्शियल एक आपका काफ़ी एरिया ले रहा है, वो बड़ा कमर्शियल है, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव ऑफ 2+ एकर्स प्लस उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं. तो इट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट. थोड़ा आपका नॉर्मल सोसाइटी से डिफरेंट है जो होता है, बट देन देर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एज वेल. सो आई वुड से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ योर कमर्शियल, दिस इज़ LG+G+2. इसमें अब आपके जो कमर्शियल, मैं इसको कमर्शियल के अंदर रख लेता, बट जो पुराना प्लान होता है लोअर ग्राउंड और आपका +1, अब इसमें आपके 6 फ्लोर तक कर दिया गया है. अगेन यू कैन सी कि दैट्स वाई द रेट्स आर लाइक दैट, बट इट्स योर प्लानिंग, इट्स योर इन्वेस्टमेंट. एंड जस्ट टू लेट यू नो कि G+2 था आपके पुराने जो हैं. अगर आप ग्रोव का उठा के देखेंगे तो इसी जगह आपका ये एंट्री लेते ही आपका कमर्शियल आपका G+6 हो गया, जिसमें आपके स्टूडियोज़ भी आ गए हैं. दैट्स वाई टेक्निकल डॉक्यूमेंट वी हैव जस्ट टू मेक यू क्लियर 2.7 एकर्स हमने हटा दिया है, जिसमें आपका स्टूडियो कमर्शियल सारी चीज़ें हैं. सो सारी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दैट है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द ब्रोशर फर्स्ट. they haven't given the brochure here on the 99 acres, so we were able to find a brochure from someone else. So let's discuss this. So with the
Godrej Meridian brochure, we are going to not discuss this today because we have already discussed it एक बार. You can go and check out that video. And I told you in the last video it's a very underrated product, even though जो बहुत सारी negativities के delays में आई थी, possession में आई थी, builder की दिक्कतें थी and सारी थी, but then still this project is something that you can look out for this one because of the club, the low density and everything. We are going to discuss in details with the technical analysis that we do. But then this is also very important to understand कि this is ready to move, and ATS is phase 2 आपका 470 apartments plus studio, ये सब आपका अभी it's something that अंडर कंस्ट्रक्शन में है और आपको 2028-29 से पहले नहीं मिलेगा. तो गोदरेज मेरिडियन के ब्रोशर के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल विद द फ्लो प्लान्स. आज हम आपका जो फ्लो प्लान डिस्कस करेंगे 1108, इसका टोटल सुपर बिल्टअप इज 1850 वर्सेस ATS. वी आर गोइंग टू डिस्कस द 1850 अपार्टमेंट जिसका कारपेट एरिया इज 1035. ओके, सो वी विल डिस्कस दिस टू फ्लो प्लान्स. लेट्स कम टू द ATS ब्रोशर. An unframed getaway that awaits your next adventure. Century 105 is not an address, it's an unframed getaway. Century logo has been crafted to transcend you back to the time you collected postcards and memorabilia. So it's based on a theme. आपका theme है depending on how you see it, but then it's a bit creative the way they are trying to showcase it. And Century 105 is a retreat from the hustle bustle of real Gurugram. The complete project with future phases spans 13 acres, a hub of art, culture, nature and architecture. So it's an artistic way of forming the interiors as well. आपको बहुत सारी different unique paintings दिखेगी, culture दिखेगा. That's what they have promised, that's what they are saying on the brochure. And softening the architecture with a dash of nature. I mean, within this part I will agree because only few projects have मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़. Only few projects have this amount of greenery. So इसमें आपके 13 acres में 4 acre green है, and for me that is a big good thing, a big yes. You guys know आई पर्सनली बिलीव जितना आपके पास ग्रीनरी ज़्यादा है कम्युनिटी में उतना आपको वो बेटर निकल के आएगी फील में भी. अभी नहीं, मे बी 2-3 साल में. दैट्स द वे इट इज़. एंड आपको 30% टोटल प्रोजेक्ट में आपको जो 13 एकर्स में आपको 30% अराउंड 4 एकड़ आपको ग्रीनरी मिल रही है. तो दिस लाइन इज़ नॉट बैड. सॉफ्टनिंग द आर्किटेक्चर विद अ डैश ऑफ नेचर. ठीक है, यू कैन सी द वे दे हैव शोन इट कि आपको कल्चर मिक्सड होगा, पेंटिंग्स मिक्स होगी, आर्ट मिक्स होगी, आर्ट डेको आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉडर्न एंड ग्रैंड्योर होगा. हाँ, मेरे को इसकी लोकेशन को मैं आपको बता देता हूँ. ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है, यहाँ से आप आए, ठीक है. ये आपका ये जो दिख रहा है आपको दौलताबाद फ्लाईओवर है, ये आपका राउंड अबाउट है दौलताबाद का. आपको अंदर आके आपको अराउंड 800 मीटर्स अंदर आना पड़ेगा मेन एक्सप्रेस वे से. कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ा सा पीपल डोंट फील दैट एक्सपेंसिवनेस ऑफ गुरुग्राम. सो फॉर मी ऑफकोर्स वी विल डिस्कस इट, बट आप प्लीज़ एक बार जाके लोकेशन ज़रूर देखिए. यू कैन सी कि प्राइसिंग क्या है एंड प्राइसिंग के साथ आपको क्या मिल रहा है. दे हैव ऑलरेडी शोन द ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो इनके हैं, मैरीगोल्ड से लेके कोकून से लेके टर्मिनल. एंड ये आप ATS ट्रायम्फ है 104 में आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है. एंड 20 मीटर रोड आपका कब वाइड होगा, बट 4-5 साल का टाइम है इफ़ यू लुक आउट इनटू इट. एंड दीज आर द लोकेशंस दैट यू कैन रीच. तो ऑफकोर्स एक्सप्रेस वे पे है. एंड 800 मीटर 1 किलोमीटर अगर जाम में आप 10 मिनट भी मान लो तो भी आप 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के आप पहुंच सकते हो एक्सप्रेस वे के थ्रू. नाउ द चॉइस इज़ योर्स. Of course we will discuss, but then the product जो चीज़ें मेंशन की गई हैं ये इसका मास्टर प्लान है. Of course we will not discuss it in thorough details, but मैं आपको बता देता हूँ ये 7, 8, 9, 10, 11 टावर्स यहाँ है, 1, 2, 3, 4 यहाँ है आपके, 5, 6 ये रहा.
सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट के आपकी मास्टर प्लान जिस वे में डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक इट्स डिसेंट इनफ। आपका जो टावर प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छी रखी गई है, आप ये देख सकते हैं टावर 1 2 3 4, आपका 5 6 ऊपर हो गया, 7 8 9 10, तो आपके 11 टावर्स हैं। दिस इज़ द वे दे हैव शोन द क्लब। आपको आई थिंक काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ये 4 स्टोरी है, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ 4 स्टोरी क्लब, इट्स 2 स्टोरी G+1 आप बोल सकते हो, जिसमें आपके 2 और अलग से स्ट्रक्चर हैं। तो पूरा 4 स्टोरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट, बट हाँ 4 स्टोरी टेक्निकली बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता, इट्स अ वेरी थिन लाइन। सो बी अवेयर, आपको अगेन एमेनिटी क्लब के नाम पे आपको नहीं जाना है, यू हैव टू सी व्हाट यू आर गेटिंग। एंड ग्रीनरी के उसमें A+ ग्रेड, बिकॉज ग्रीनरी जिन्होंने इतनी दे रखी है, दे हैव, इनकी फर्म का नाम ही 1000 ट्रीज है। एंड दैट्स द वे दे आर प्लानिंग द प्रोडक्ट कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो वी कैन डेफिनेटली लुक इन टू इट, सी दिस इज़ द फसाड, आपको क्लब ऐसा दिखेगा। And clearly a lot of people who have connected with me, they are saying कि 50,000 क्लब है, इट्स 20,000 क्लब आपका, जिसमें आपको थोड़ा 4th फ्लोर पे आपको मे बी रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और ये आपका स्विमिंग पूल है, फुल लेंथ स्विमिंग पूल। एमिनिटीज़ ठीक ठाक है, आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा है, बट देन आपको जितनी चाहिए होती हैं उस हिसाब से आपको एमिनिटीज़ मिल सकती हैं इसमें। सो गेट टुगेदर आपका, दिस इज़ वॉट दे हैव शोन इन द क्लब, आपको ऐसे दिखेगा, आपका मीटिंग लॉन्च भी होगा। These are the things they are mentioned, and I think 11 टावर्स के हिसाब से, जिसमें आपका 2 का कोर है, 2 लिफ्ट्स हैं, 22,000 का क्लब हाउस है। एंड आपका मास्टर प्लान भी, आई विल कम इन टू द मास्टर प्लान, इज़ नॉट बैड ऑनेस्टली, इट्स डिसेंट इनफ मास्टर प्लान, आपको हम थॉरली बात करेंगे। These are things जो ATS Homecraft में है। Now why a lot of people are looking into it, the main reason I would say a lot of people are looking into it is the pricing। आपको रीसेल में 11,500 में मिल रहा है, आपको when it comes to बिल्डर से आपको 12, 12,500, 13,000 कुछ अच्छी यूनिट्स आपको मिल रही हैं। तो that's what the pricing is, and many people are looking into it because है तो, इवन दो अंदर जाके है, दौलताबाद पे है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट देन फ्लो प्लान इज़ डिसेंट, प्लानिंग इज़ डिसेंट। अभी हम टेक्निकल पे आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग इनटू इट कि मे बी देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, देर इज़ अ स्कोप फॉर अस टू बाय 2 करोड़ 22 करोड़ 30 lakhs की प्रॉपर्टी, एंड उसमें वी कैन हैव अ प्रॉपर 3.5 BHK। सो देर इज़ अ स्कोप फॉर अस। Of course it comes with its own negative and positives, let's discuss them. So welcome to the technical analysis, let's start। Developer ATS Homecraft, सबसे पहले a lot of people are confused, ATS Green और ATS Homecraft अलग अलग कंपनीज हैं। अगेन वो है तो ATS ही, बट ATS Homecraft में HDFC की पार्टनरशिप है, HDFC की फंड्स की बैकिंग है। तो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है ATS के साथ, और नॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज़ देयर, जो भी पुराने ATS स्क्रीन्स के आपके या ATS के प्रोजेक्ट्स में जिन्होंने पैसा लगाया था नोएडा में, तो नॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आर देयर। बट देन ATS Homecraft इज समथिंग दैट इज, आई वुड से, it's different from that, and of course risk involved है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एंड अगर इसमें भी ज़्यादा आपके इन्वेस्टर्स घुस गए हैं, पेमेंट कहाँ से आएगी, क्या आएगी, वो वी विल सी टू दैट। बट देन एज कम्पेयर टू द रिस्क इन्वॉल्व, जितना लोगों को लग रहा है उतना नहीं है। आई थिंक ATS Homecraft इज़ रिलायबल व्हेन इट इज़ पार्टनरिंग विथ HDFC बैंक, ठीक है। गोदरेज मेरिडियन, ऑफ कोर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, हमने बहुत बात कर रखा है, दिस इज़ रेडी टू मूव हो चुका है पार्शली, आपका 2-3 टावर और आ जाएंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 14.8 एकर्स 13 एकर्स। ATS आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑफ कोर्स नेट रेजिडेंशियल एरिया जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ 10.3 एकर्स, आपका गोदरेज का 14.8 एकर्स है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, बिकॉज आप कैलकुलेशन लगाओगे 13 एकर्स के हिसाब से 734 अपार्टमेंट्स, इसमें 6 विलास भी है, वी हैवंट काउंटेड दैट, बट आपका डेंसिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है। एक जगह आपको डेंसिटी बोले जाती है कि योर डेंसिटी इज़ अराउंड
52-54 यूनिट्स पर एकड़ एक जगह आपकी, आप 10.3 एकड़ से कैलकुलेशन लगाते हो तो आपकी 70 प्लस अपार्टमेंट्स पर एकड़ आती है, विच इज़ अगेन नॉट बैड एट ऑल. इट्स अ मीडियम डेंसिटी, बट देन 2.7 एकर्स में आपके 200 स्टूडियोज़ हैं. तो आप अगर उनको भी जोड़ लोगे और सारी कैलकुलेशंस करोगे तब भी 70 के आसपास ही बैठेगी, तो 50 तो कहीं पे भी नहीं है. सो प्लीज़ बी अश्योर अबाउट दैट पॉइंट. आपका गोदरेज मेरिडियन 51 अपार्टमेंट्स पर एकड़ है. माइवन कंस्ट्रक्शन, एंड नो डाउट अबाउट दिस कि वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट्स ऑन एक्सप्रेस वे. आपका कमर्शियल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं. इवन दो हम आज टोटल लैंड पार्सल में काउंट नहीं कर रहे हैं, बट आई पर्सनली बिलीव जो 2 एकर्स प्लस का कमर्शियल है, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको कमर्शियल मिल रहा है आपके पास में रेजिडेंशियल में, जो एक अलग से सेपरेटेड है जैसे इसमें है, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी है, इट्स अ प्लस पॉइंट. 2+ एकर्स कमर्शियल होना इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट. एंड आपको गोदरेज मेरिडियन के पास मिल जाएगा, बट उसके अंदर उसमें नहीं मिलेगा, जिसमें आपको सोसाइटी शॉप्स हैं 8 से 10,000 स्क्वायर फीट की. तो कमर्शियल कंपोनेंट डेफिनेटली एटीएस में है. नाउ वो कैसे पैन आउट होता है, क्या डेवलपमेंट होती है, वो देखा जाएगा. टोटल अपार्टमेंट 734, यहाँ पे 754. डेंसिटी हमने कर लिया. ओपन स्पेस गोदरेज द वे दे प्लान द प्रोडक्ट, कम टावर्स 4 टू अ कोर, तो आपका ओपन स्पेस 85% निकल के आता है. आपका एटीएस में 75% ओपन स्पेस है, इवन दो 2 टू अ कोर है और 11 टावर्स हैं. जस्ट अंडरस्टैंड, आपका 10.311 एकर्स में, आपके 13 एकर्स में आप बोल लो आपके 11 टावर्स हैं, यहाँ पे आपके 5 टावर्स हैं. तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस ऑफ द टावर्स दैट वी हैव. ठीक है, हम ओपन स्पेस पर कैपिटा, इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट. आपका ओपन स्पेस पर कैपिटा 114 स्क्वायर फीट है, जो कि इफ़ यू आस्क मी विद द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट अ बैड ओपन स्पेस पर कैपिटा. आप EWS हटा दोगे तो 105 आता है. गोदरेज इज आउट ऑफ द बॉक्स, 180 स्क्वायर फीट पर पर्सन आपका ओपन स्पेस पर कैपिटा. आई टोल्ड यू in the earlier as well कि this is one of the best open space per capita in a द्वारका एक्सप्रेसवे हाई राइज. और आपका पोस्ट EWS भी 165 से 170 आता है, तो इट्स वेरी गुड. आपकी टावर हाइट अलग अलग है, G+30 से G+34 है. आपका कुछ जो फ्रंट के टावर है वो G+34 है. बैक टावर आपके G+31-30 हैं. बीच वाले आपके 33 हैं. यहाँ पे आपका G19, 23, 25, 34 अलग अलग टावर्स हैं. आपका 5 टू अ कोर है इन टावर 5 and 7, 4 टू अ कोर है, यहाँ पे 2 टू अ कोर है. इफ़ यू आस्क मी, आई हैव केप्ट ऑन सेइंग अगर किसी में भी आपका 3 टू अ कोर या 2 टू अ कोर है, आपका फ्लो प्लान बेटर निकल के आएगा. दैट्स अ सिंपल थिंग इंस्टेड ऑफ 4. बट यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन स्पेस में कितना डिफरेंस आ रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग, योर नीड्स, एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ आप किसी भी वीडियो को भी देख रहे हैं तो देर इज़ अ स्टिल अ पर्सनलाइज कंसल्टेशन जो आपको चाहिए होगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय, स्पेशली इन द करंट मार्केट, बिकॉज डिफरेंट नीड्स हैं पीपल की. सो लिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं. 2+1 है. आई थिंक अगर आप लिफ्ट पर यूनिट का रेशो निकालेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत बेटर आएगा एटीएस में. बेसमेंट दोनों में 2 लेवल्स है. यहाँ पे 10 फीट से 10 फीट 6 इंचेस है. आपकी हाइट, सीलिंग हाइट यहाँ पे 11 फीट है, तो 11 फीट आपकी हाइट होना इज़ अ गुड थिंग. कंस्ट्रक्शन वी आर नॉट कन्फर्म. सम पीपल आर सेइंग आरसीसी. आई हैवंट पर्सनली विजिटेड द प्रोडक्ट. Some people are saying RCC, some people are saying Maivan, so I'm not sure, but it's likely RCC what I have seen. It's not full Maivan. आपका जो गोदरेज है उसमें आइकॉनिक टावर्स है फुल Maivan, हाइब्रिड है अदर्स में. सो देर इज़ अ डिफरेंस एंड यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द अदर वीडियो एज वेल. क्लब हाउस का स्पैन है 10,000 स्क्वायर फीट, यहाँ पे 20,000 स्क्वायर फीट है. क्लब हाउस का टोटल एरिया इज 55,000 स्क्वायर फीट इन गोदरेज. वन ऑफ द बेस्ट क्लब हाउस, यू कैन गो एंड लुक आउट फॉर योर सेल्फ गोदरेज में. एंड ATS में 20,000 to 22,000 है. सो एमिनिटीज़, टोटल एमिनिटीज़ एरिया आपका यहाँ पे 1 लाख प्लस है. और यहाँ पे आपका 50,000 स्क्वायर फीट है. मतलब आपका टोटल एमिनिटीज़ कितनी होंगी पूरे 13 एकर्स की सोसाइटी में, तो वो है. ग्रीन एरिया एज एफ कैप्टन सिंह ब्रोशर डिस्कस करते हुए भी 4 एकर्स ग्रीन है, यहाँ पे 2.2 एकर्स ग्रीन है. गोदरेज में स्टैंडर्ड ग्रीन्स है, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 13 एकर्स का 30%, 3.9 to 4 एकड़ ग्रीन्स है. तो दिस इज हैट्स ऑफ टू ATS फॉर दिस अमाउंट ऑफ ग्रीनरी इन अ न्यू प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत कम प्रोडक्ट में आती है ये, एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट.
लैंडस्केप आपका 1000 ट्रीज़ का इनिशिएटिव है, आई एम नॉट श्योर होगा नहीं होगा, इस कंपनी का नाम भी अगर आप देखेंगे तो 1000 ट्रीज़ है, यू नो। एंड गोदरेज में ऑफकोर्स प्रीमियम लैंडस्केपिंग है। किचन में आपको मॉड्यूलर किचन यहाँ पे इंक्लूड है, आपको अर्ली जो आपके फेजेस थे उसमें नहीं इंक्लूड था, इसमें आपको वीआर भी इंक्लूडेड है, इसमें अंदर आपको कुछ नहीं है गोदरेज में। 3 BHK आपका 1850 है, दिस इज़ 1855। आपको कार्पेट एरिया जो मिल रहा है 1035 मिल रहा है आपको, 1035 में 3.5 BHK मिल रहा है। यहाँ 111 में आपको 1108 में आपको अराउंड 3 BHK मिल रहा है। बैल्कनी दोनों की सेम है, 45 स्क्वायर फीट ज़्यादा है, लोडिंग बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई यू नो आई कीप ऑन सेइंग कि आपको जो प्राइसिंग मिल रही है उस प्राइसिंग में भी आपको देखना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग कैसी चीज़ आपको मिल रही है। और इन्वेस्टर हो तो फिर डेफिनेटली यू नो लोडिंग कितनी है, इट मैटर्स। इसमें लोडिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कार्पेट एफिशिएंसी बेटर है आपकी गोदरेज में। गोदरेज में 84 मीटर रोड है, आपकी एक्सेस है यहाँ पे 20 में है, जिसमें आपका 60 मीटर रोड बोला जा रहा है वाइडनिंग हो जाएगी। कमर्शियल नियर बाय है, फ्यूचर रोड वाइडनिंग है, पॉजिटिव्स बेटर ओवरऑल कनेक्टिविटी है गोदरेज की। इफ़ यू आस्क मी 106 इट्स मच बेटर एज कम्पेयर टू द 105। और लोकेशन कंसर्न्स गोदरेज के आई वुड नॉट से लॉट ऑफ कंसर्न्स आर देयर, तो मेजर कंसर्न्स नहीं है। रोड का जो इश्यूज प्रोजेक्ट वाइज आई थी आप वो देख सकते हैं वीडियो में। बाकी लोकेशन कंसर्न्स, फ्लाईओवर, यू नो रेलवे लाइन एंड मे बी आपको साउंड आएगा। आई मीन आप चाहे 25th फ्लोर पे रह रहे हो या 30th फ्लोर पे रह रहे हो, ट्रेन का साउंड तब भी पहुंचता है। एंड यू नो यू हैव टू एज एन इन्वेस्टर और एंड यूज़र यू हैव टू कीप दैट इन चेक कि आपको आप कौन से टावर पे ले रहे हैं। बिकॉज अगर आपका टावर आपने देख के नहीं लिया एंड यू नो इट वुड नॉट बी अ गुड फीलिंग इफ़ यू कीप ऑन हेयरिंग द ट्रेन साउंड। सो प्राइस आपका 11,000 से 12,500 13,000 है। यहाँ पे आपका 14,500 से 16,500 है। अप्रॉक्स कॉस्ट आपकी जो यूनिट की बैठेगी 2.20 से 2.30 बैठेगी, यहाँ पे 2.8 से 2.85 बैठेगी, जो आज हम डिस्कस करेंगे इन फ्लो प्लान कंपैरिजन। बट एक चीज़ आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, 80 स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया का डिफरेंस है, इवन दो सुपर बिल्टअप दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बैल्कनी यहाँ पे ज़्यादा है। सो यू नो यू नीड टू सी कि आपको फ्लो प्लान भी कैसा मिल रहा है, इवन दो इसका फ्लो प्लान इज़ वेरी गुड। एग्जीक्यूशन रिस्क मॉडरेट है। ATS ग्रुप की हिस्ट्री आप खुद जाके देख सकते हैं, यू नो इट इज़ आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस अ लॉट, बट अभी भी इवन दो होमक्राफ्ट है, न्यू कंपनी है, या आप बोल सकते हैं ATS से डिफरेंट है, ग्रीन से, बट देन इट्स स्टिल ATS ग्रुप एंड देर इज़ अ एग्जीक्यूशन रिस्क। मॉडरेट है पोजेशन डिले गोदरेज का भी ऑन लो। आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट द गोदरेज इशू, आप प्लीज़ जाके वीडियो देखिए। एशरा ग्रुप एग्जीक्यूशन है, एशरा केसेस, कंपनसेशन डिले हिस्ट्री है। Buyer feedback, delivery risk exist. A lot of buyers are not confident, but if you go and check out the YouTube videos of ATS construction, अभी अच्छी चल रही है। Communication and delay complaints are again Godrej. Overall value, excellent value for money है। I would not say excellent, value for money है। Yes, it is value for money. Premium lifestyle है with better planning. Godrej 106, one of the best you can buy, you know. So there is a difference. Quick pros and cons discuss कर लेते हैं। लोअर एंट्री प्राइस 11, 11,500, 12,000 भी आप मान लो आपको मिल रहा है। आपको 2.25 करोड़ 2.25 CR में अगर आपको एक 3 BHK मिल रहा है जिसमें आपका एक स्टडी रूम भी है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो आपका लोअर एंट्री प्राइस है। यस, एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी। आई वुड से वैल्यू फॉर मनी, इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी डील। यू नो वी डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा। एंड वॉट आई हैव हर्ड इज 11,500 पे आपको रीसेल डील भी मिल रही है लोगों से, बट देन पीपल आर ट्राइंग टू गेट आउट एज वेल। सो आई एम नॉट श्योर वाई पीपल आर ट्राइंग टू गेट आउट, बट देन इट इज़ वैल्यू फॉर मनी एज वेल। 2 अपार्टमेंट्स पर कोर है, VRV भी इंक्लूडेड है, मॉड्यूलर किचन है, 11 फीट सीलिंग हाइट है। 11 फीट सीलिंग हाइट is a positive feature, and for me this is the best। 4 acres green आपको कोई भी प्रोजेक्ट दे रहा है जिसमें 30% आपका ग्रीन है, इट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। हायर डेंसिटी है, आई वुड से मीडियम डेंसिटी है। रेलवे एंड फ्लाईओवर नियर बाय है। लोकेशन इज़ अ बिग कंसर्न फॉर पीपल, बट आप अगर जाके देखें, आपको अगर सही लगता है तो फिर आप लोगों की मत सुने, आप अपनी सुने। कंस्ट्रक्शन टाइप मेरे को कंफर्म नहीं है। आई वुड से इट RCC कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, बट some people are saying it's my one, I'm not sure। मे बी कुछ टावर्स हो सकते हैं।
एटीएस ग्रुप का एग्जीक्यूशन रिस्क है। गोदरेज में आपकी लोअर डेंसिटी, हायर ओपन स्पेस पर कैपिटा, वन ऑफ द बेस्ट है। बेटर कारपेट एफिशिएंसी है। प्रीमियम क्लब हाउस है। बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। वाइडर रोड्स, लोकेशन अच्छी है। ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग भी अच्छी है, बेटर है। हायर प्राइस है डेफिनेटली। डिले हिस्ट्री है। हायर टिकट साइज है। सैम्पल फ्लैट कैन बी मिसलीडिंग। सैम्पल फ्लैट का हमने ऑलरेडी बात किया कि लोगों को जैसा बोला गया था वैसा नहीं मिला है, बट स्टिल यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर योरसेल्फ। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस इफ यू वांट टू। वर्डिक्ट, बजट आपका डिपेंडिंग, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी चाहिए आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्क लेने को रेडी हैं। देयर इज़ अ मॉडरेट लेवल एग्जीक्यूशन रिस्क, आई एम अगेन रिपीटिंग। आपकी चॉइस होगी इफ़ यू वांट टू टेक द रिस्क। एंड जो आपको 12-12.5 हज़ार मिल रहे हैं, फॉर मी, अगर आप प्लान 12-12.5 हज़ार में भी ले रहे हैं, मेरे हिसाब से इफ़ यू लुक इनटू इट, 12-12.5 हज़ार में जो आपको कारपेट मिल रहा है, प्लस आपको कारपेट एफिशिएंसी मिल रही है, प्लस आपका जो एग्जीक्यूशन रिस्क है 1-2 साल का डिले होता है, तो प्राइसिंग आपको देखनी पड़ेगी कैसे जस्टिफाइड है कि नहीं है। गोदरेज मेरिडियन आपका अगर बजट अलाउ करता है 2.8 से 2.9 में आपको बहुत अच्छी यूनिट मिल सकती है। लोअर डेंसिटी है। मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था इसका जो 1600 वाला यून है 2.5 CR में, दैट इज स्टिल अंडर रेटेड। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस। वैल्यू, premium construction quality है, so if your budget allows, definitely Godrej. But if you are ready to take a risk and you are okay to go with all of this, and then I would say कि आप ATS में भी देख सकते हैं। Overall these two are very tight because एक under construction है, एक ready to move है, but we will still see how it pans out, and इसमें I would not say clear winner है कोई। I would say if you are ready for risk, ATS can be a good bet. But if you are not ready for a risk, definitely pre-sale में जाना better रहेगा गोदरेज में, and it's a very good product. चलिए फ्लो प्लान पे आ जाते हैं। आपका लिविंग है 11 फीट 6 इंचेस इंटू 19 फीट 3, तो आपका अराउंड 210 स्क्वायर फीट का लिविंग है सिर्फ। यहाँ पे आपका जो लिविंग है वो डेफिनेटली छोटा है एज़ कम्पेयर टू गोदरेज। आप यहाँ से एंट्री लिए, आपका फॉयर एरिया है अराउंड 30 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे आपका फॉयर एरिया आप 25 स्क्वायर फीट का है, तो दोनों का फॉयर एरिया ऑलमोस्ट सेम है। बट आपका यहाँ पे डायरेक्ट गोदरेज का आपका जो इस फ्लो प्लान है इसमें आपका डायरेक्ट आपका विजिबिलिटी होगी आपके लिविंग की। ATS में थोड़ा सा बेटर है, इट वुड नॉट बी विजिबल, तो दैट इज़ अ मच मोर प्रिवेसी आपको मिलेगी। 11-15 आपका 165 स्क्वायर फीट का लिविंग है। यहाँ पे आपका काफ़ी बड़ा 210 स्क्वायर फीट का लिविंग है, ऑलमोस्ट 50 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है लिविंग में। ठीक है। योर डाइनिंग इज 11 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट 6, तो आपका अराउंड 80 स्क्वायर फीट का डाइनिंग है। तो आपका टोटल एरिया आपका लिविंग और डाइनिंग का हो गया 280 से 285 स्क्वायर फीट। ATS में आपका जो डाइनिंग है दिस इज अराउंड 10/9, तो 90 स्क्वायर फीट हो गया। 90 स्क्वायर फीट प्लस 165 इज अराउंड 245 से 250 स्क्वायर फीट। सो आपका अगर आप लिविंग और डाइनिंग देखेंगे 45 से 50 स्क्वायर फीट बड़ा है इन गोदरेज, एंड इवन दो इट्स 45 to 50 स्क्वायर फीट बिगर, बट देन आई वुड से ATS का इज़ नॉट बैड। एंड आप अगर ग्लास वॉल देखेंगे, ग्लास वॉल में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे आपका 8.5 फीट का ग्लास वॉल है, गोदरेज में आपका अराउंड इट्स अ वेरी बिग ग्लास वॉल, मतलब डिसेंट है आपका 9.5 से 10 फीट का ग्लास वॉल है। तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 फीट ज़्यादा मिल रहा है, जिसमें आपको वेंटिलेशन बेटर मिलेगी। ऑलमोस्ट आपको सामने भी बैल्कनी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। गोदरेज में आपकी यहाँ पे बैल्कनी इस साइड से है, तो वेंटिलेशन वाइज और प्रिवेसी वाइज आई वुड से कि आपका जो हॉल है, एज आई कीप ऑन सेइंग, हार्ट बीट है आपका दोनों का इक्वल है। इवन दो गोदरेज में 50 स्क्वायर फीट बड़ा हॉल है, बट ATS के हॉल में आपको वेंटिलेशन बेटर है, प्रिवेसी बेटर है फॉयर से। एंड अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 3 सीटर 5 सीटर अरेंजमेंट है। यहाँ पे गोदरेज में यू कैन पुट 6-7 सीटर ईजिली। सो दैट्स द थिंग। ATS में आपका मैक्सिमम 5 है। 6 सीटर डाइनिंग टेबल, यहाँ पे आपका 7-8 सीटर है, एंड यू कैन ऑल्सो पुट इवन अ बिगर डाइनिंग टेबल। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है गोदरेज के हॉल में। ATS में बेटर वेंटिलेशन है, तो दैट मैटर्स। आपके सामने ही किचन की यूटिलिटी बैल्कनी है, आपके ऑपोजिट डायरेक्शंस में बैल्कनी हो गई, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो आई वुड से स्टिल गोदरेज का हॉल इज़ अ लिटिल बेटर, बट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल
ठीक है, अब हम आ जाते हैं किचन पे। फॉर होम मेकर्स द नंबर वन पॉइंट इट्स किचन इज़ आपका यहाँ पे 9 फीट इंटू 7 फीट 6 इंचेस, सो आपका अराउंड अराउंड 70 स्क्वायर फीट का किचन है, विच आई वुड नॉट से इट्स अ वेरी बिग किचन, बट देन इट्स अ डिसेंट किचन। एंड ATS में जो आपका किचन है दैट इज़ अराउंड, यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट द सेम 70 स्क्वायर फीट। तो दोनों में किचन सेम है, 70 स्क्वायर फीट है। बट अगर आप प्लानिंग वाइज देखेंगे, आई वुड से गोदरेज का थोड़ा सा बेटर किचन है आप अगर देखेंगे, because L-shaped kitchen with a washing slab in a different direction, that is much better as compared to a normal slab, and in front of that we have a washing slab. So Godrej का kitchen is better. Utility दोनों की almost same है. You can see here it's around 35 square feet. यहाँ पे आपका 35 स्क्वायर फीट है. सो वन थिंग दैट इज़ एक्स्ट्रा, हम इसकी बात कर लेते हैं, आपका स्टडी रूम. आप अगर ये लेआउट देखेंगे, फॉर मी इट इज़ अ वेरी गुड लेआउट. आपका एटलीस्ट अगर आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका, लेट्स से ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया. तो आपके जो बैल्कनीज हैं 3 डायरेक्शंस में खुल रही हैं, एंड फॉर मी दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. आपके पास 3 डायरेक्शंस में बैल्कनी है, यू कैन से 2 साइड ओपन या 3 साइड ओपन आपको मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या यूनिट लेते हैं. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. प्लस एक स्टडी रूम होना, फॉर मी इवन दो इट्स अ स्मॉल रूम, अगर आप इसका साइज देखेंगे, दिस इज़ अराउंड 80 स्क्वायर फीट, एंड 80 स्क्वायर फीट में आपके साथ एक WC भी मिल रहा है, दैट इज़ अराउंड यू कैन से 25 स्क्वायर फीट, 22 स्क्वायर फीट का. इट्स अ वेरी प्लस पॉजिटिव पॉइंट, बिकॉज आपको जो लेआउट में एक ये स्टडी मिल गया, इवन दो अ सिंगल विजिटर कम्स, यू कैन लेट देम हैव इट हियर. अगर आपको होम ऑफिस चाहिए तो इट्स अ प्लस पॉइंट, आपने यहीं से आपके विजिटर को वापस भेज दिया. सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल थिंग, एंड आप ये वॉल भी हटा सकते हैं, यू कैन मेक इट अ बिगर हॉल. फॉर मी गोदरेज में ऐसा नहीं है, बट देन गोदरेज का प्लान इज़ ऑल्सो गुड. बट देन आप अगर देखेंगे, तीनों रूम यहाँ पे साथ हैं, इवन दो ATS में भी तीनों रूम आपके साथ हैं ऑलमोस्ट. बट देन द पॉजिटिव थिंग इज़ आपका डाइनिंग टेबल बीच में है, तो इन दोनों रूम में गैप है, और आपके पास एक स्टडी रूम है. तो प्रिवेसी में इफ़ यू आर लिविंग एज अ फैमिली, आई वुड से ATS इज़ मच बेटर. तो इवन दो कार्पेट एरिया कम है, बट द वे इट इज़ प्लान, द वे इट इज़ द ओवरऑल थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. हाँ, आपका लिविंग थोड़ा सा छोटा है, बट देन लेट्स कंपेयर द रूम्स एज वेल. सो आपका सेकेंड रूम इज़ 11/12. यहाँ पे आपका सेकेंड रूम इज़ 10 x 11 फीट 6 इंचेस, तो ऑलमोस्ट 15 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है सेकेंड रूम में. ठीक है, थर्ड रूम चेक कर लेते हैं हम. थर्ड रूम इज़ आपका 11/14, सो इट्स अ वेरी बिग रूम. आपका यहाँ पे ATS में इट्स 10 फीट 6 इंचेस 12, तो आपका 126 स्क्वायर फीट प्लस 8 स्क्वायर फीट का कबर्ड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ वार्डरोब स्पेस ऑफ 8 स्क्वायर फीट, तो 132 स्क्वायर फीट है. ये आपका 155 स्क्वायर फीट हो गया, मतलब इट्स अ वेरी बिग रूम. एंड ओके, लेट्स कंपेयर विद दिस वन, बिकॉज दैट इज़ द मास्टर बेडरूम. आपका 146 स्क्वायर फीट, एंड यहाँ पे 133 स्क्वायर फीट. तो आपका जो, अगेन रिवाइज करा देता हूँ, पहला बेडरूम आपका 15 स्क्वायर फीट छोटा है, सेकंड जो बेडरूम है आपका यहाँ पे, वो आपका 20 स्क्वायर फीट छोटा है, तो दोनों बेडरूम मिला के 35 स्क्वायर फीट हो गया. एंड मास्टर बेडरूम आपका हम देख लेते हैं. मास्टर बेडरूम आपका 11 फीट 13 फीट 6 इंचेस है, तो आपका अराउंड अराउंड आप बोल सकते हो 150 स्क्वायर फीट है, जिसमें आपका 10 स्क्वायर फीट का वार्डरोब है, तो 160 स्क्वायर फीट का स्पेस हो गया यहाँ पे. गोदरेज का जो आपका है, दिस इज़ 155 स्क्वायर फीट विद अ ड्रेसर एरिया ऑफ 20 स्क्वायर फीट, तो 175 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम. यहाँ पे आपका 160 का. अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ रूम्स यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग यू वांट. आपका मैं मास्टर बेडरूम 15 स्क्वायर फीट बड़ा है गोदरेज में, क्लियर विनर. ठीक है, आपका सेकेंड बेडरूम भी 15-20 स्क्वायर फीट बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ATS. देन आपका थर्ड इज़
अगेन 15-20 स्क्वायर फीट बड़ा, तो आप टोटल अगर लगाएंगे 50 से 55-60 स्क्वायर फीट बड़ा है गोदरेज के तीनों रूम मिला के। बट देन द नेगेटिव है इसकी तीनों बहुत क्लोज हैं। आप अगर एटीएस के रूम देखेंगे यहाँ पे, इवन दो ये दोनों क्लोज हैं, दिस कैन बी किड्स रूम एंड दिस कैन बी द मास्टर बेडरूम। थर्ड रूम आपका थोड़ा सा डाइनिंग का सेपरेट एरिया है, ठीक है। सो दैट मैटर्स, एंड स्टडी रूम का पॉजिटिव प्रिवेसी है यहाँ पे फॉर ऑफिस। गोदरेज में तीनों रूम्स आते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ लिटिल प्रिवेसी कंसर्न इफ यू आर लिविंग एज अ फैमिली। बट लेट्स सी द वॉशरूम। आपका जो कॉमन वॉशरूम है 4 फीट 7 इंचेस है, ठीक है। दैट 4x7 है, एंड आई वुड से इट्स अ लिटिल स्मॉल, बट देन इट इज़ वॉट इट इज़। बाकी आपका जो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है इट्स वेरी गुड, इवन यू कैन प्लेस अ स्मॉल बाथटब हेयर। एंड थर्ड इज़ 5 फीट 7। एटीएस में आपके जो वॉशरूम्स हैं 5-7 फीट 7 इंचेस हैं, 5-8 है, एंड master washroom is very big. You can put a proper bathtub and it's a very good master washroom. So overall, summing it up, for me, considering the price point and the way the plan is designed with the flexibility of having a study room and either removing it, or the rooms and everything, I would say ATS ka floor plan is much better. Godrej ka is also not bad, but then for me, I prefer this floor plan, just because the way we have the flexibility in this one. So let me know what other comparison you want. 20th poll would be here soon, and definitely we can try to have one more comparison at the end of this month. Thank you. Take care.